हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले जनरल हिंदी के मुहावरे, लकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो पहला मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब होता है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। इसका मतलब क्या होता है? व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। नेक्स्ट है किरकिरा होना। किरकिरा होना, इसका मतलब होता है आनंद बिगड़ जाना। क्या होता है इसका मतलब? आनंद बिगड़ जाना। नेक्स्ट है कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना, इसका मतलब होता है बुरी तरह मरना। नेक्स्ट है कोदो देकर पढ़ना। इसका मतलब होता है अधूरी शिक्षा पाना। अगला है कपास ओटना, वेरी इंपॉर्टेंट। कपास ओटना मतलब संसारिक काम धंधों में लगे रहना। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना। इसका मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है कीचड़ उछालने का मतलब? निंदा करना। अगला है कोहलू का बैल। कोहलू का बैल का मतलब होता है खूब परिश्रमी। अगला है किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना मतलब बराबर पढ़ते रहना। अगला है कागज काला करना। इसका मतलब होता है बिना मतलब लिखना। नेक्स्ट है कौड़ी का तीन समझना। कौड़ी का तीन समझना, इसका मतलब होता है तुच्छ समझना। नेक्स्ट है कौड़ी काम का ना होना। कौड़ी काम का ना होना, इसका मतलब होता है किसी काम का ना होना। नेक्स्ट है कौड़ी कौड़ी जोड़ना। इसका मतलब होता है छोटी मोटी सभी आय को कंजूसी के साथ बचाकर रखना। नेक्स्ट है कचूमर निकालना। कचूमर निकालना, इसका मतलब होता है खूब पीटना। क्या होता है इसका मतलब? खूब पीटना। अगला है कटे पर नमक छिड़कना। इसका मतलब होता है विपत्ति के समय और दुख देना। क्या होता है इसका मतलब? विपत्ति के समय और दुख देना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला है फूल। तो फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुष्प, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून। अगला है बगीचा। तो बगीचे के पर्यायवाची शब्द होते हैं बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। नेक्स्ट है बंदर। तो बंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं कपि, मरकट, कीश, वानर, हरि, शाखामृग। नेक्स्ट है बाण। तो बाण के पर्यायवाची शब्द होते हैं सर, तीर, सहायक, विशिख और शिलीमुख और नारज। नेक्स्ट है बादल। तो बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोध, मेध, वारिद और वारिधर। नेक्स्ट है बाल। तो बाल के पर्यायवाची शब्द होते हैं कच, केश, चिकुर और चूल। कच, केश, चिकुर, चूल। नेक्स्ट है बिजली। तो बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, बाजुरा, क्षणप्रभा और घनबली। नेक्स्ट है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, विरंची, अज, करतार, कमलासन, नाभि जन्म, हिरण्यगर्भ। तो नेक्स्ट है बलदेव। तो बलदेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं बलराम, बलभद्र, हलायुध, राम, मुसली और रोहिण्य। क्या होता है? रोहिण्य। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। पहला है सन्यासी। तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। सुंदर का होता है कुरूप। सत का होता है असत। सुम का होता है दाता। सुनाम का होता है दुर्नाम। साक्षर का होता है निरक्षर। स्पृश्य का होता है अस्पृश्य। साक्षर, निरक्षर, सपूत, कपूत। स्वर्ग का होता है नरक। साकार का होता है निराकार। सृष्टि का होता है प्रलय। क्या होता है सृष्टि का? प्रलय। सबल का विलोम शब्द होता है निर्बल। स्थिर का होता है चंचल। सदाशय का होता है दुराशय। सुकर का होता है दुष्कर। क्या होता है सुकर का? दुष्कर। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। नेक्स्ट है सादर। तो सादर का होता है निरादर। स्वकीय का होता है परकीय। सभ्य का होता है असभ्य। सुलभ का होता है दुर्लभ। स्वल्पायु का होता है चिरायु। संग का होता है निसंग। सहयोगी का होता है प्रतियोगी। सामान्य का होता है विशिष्ट। सुधा का होता है गरल। क्या होता है सुधा का? गरल। सजल का विलोम शब्द होता है निर्जल। सुगम का होता है दुर्गम। संधि का होता है विग्रह। संगठन का होता है विघटन। सदय का होता है निर्दय। स्वर्ण का होता है अवर्ण। और स्वपन का होता है जागरण। सुकृति का होता है कुकृति। तो क्या होता है सुकृति का? कुकृति। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक। क्या होता है? सदा प्रसन्न रहने वाली या फिर कला प्रेमी नायक, उसको क्या बोल देते हैं? धीर ललित। क्या बोलते हैं उसको? धीर ललित। अगला है शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, उसको क्या बोल देते हैं? धीरोदात। क्या बोलते हैं उसको? धीरोदात। अगला है बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक। बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक, उसको क्या बोल देते हैं? धीरोदत। क्या बोलते हैं उसको? धीरोदत। नेक्स्ट है मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष, उसको बोल देते हैं धीवर। क्या बोलते हैं उसको? धीवर।
अगला है हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, उसको बोलते हैं धुंध। नेक्स्ट है जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो, जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो उसको क्या बोलते हैं धरोहर। नेक्स्ट है ध्यान करने योग्य या लक्षण, उसको बोलते हैं ध्येय। अगला है नाक से रक्त बहने का रोग, नाक से रक्त बहने का रोग उसको बोलते हैं नक्सीर। नेक्स्ट है नख से शिखा तक के सब अंग, नख से शिखा तक के सब अंग उसको क्या बोलते हैं नखशिक। नेक्स्ट है नष्ट होने वाला, उसको बोलते हैं नश्वर, क्या बोलते हैं उसको नश्वर। अगला है नभ या फिर आकाश में विचरण करने वाला, उसको बोलते हैं नभचर या फिर खेचर, क्या बोलते हैं उसको नभचर या फिर खेचर। नेक्स्ट है नया उदित होने वाला, नया उदित होने वाला उसको क्या बोल देते हैं नवोदित। अगला है अभी अभी जन्म लेने वाला, अभी अभी जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं नवजात, क्या बोलते हैं उसको नवजात। नेक्स्ट है नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, उसको क्या बोलते हैं नदी मातृक, क्या बोलते हैं उसको नदी मातृक। अगला है नया नया आया हुआ, नया नया आया हुआ उसको क्या बोलते हैं नवागंतुक, क्या बोलते हैं उसको नव आगंतुक। अगला है नगर में जन्म लेने वाला, नगर में जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं नागरिक। अगला है जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो, जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो उसको बोलते हैं नास्तिक। अगला है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या बोलते हैं निराकार। अगला है जिसे कोई भय ना हो, जिसे कोई भय ना हो उसको बोल देते हैं निर्भय। अगला है जो एक अक्षर भी ना जानता हो, जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसको क्या बोलते हैं निरक्षर। नेक्स्ट है जिसमें कोई दोष ना हो उसको क्या बोल देते हैं निर्दोष, जिसमें कोई दोष ना हो क्या बोलते हैं उसको निर्दोष। नेक्स्ट है जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको क्या बोलते हैं निरुपम, क्या बोलते हैं उसको निरुपम। अगला है जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसको क्या बोलते थे निर्दय। अगला है जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, जिसमें हानि या फिर अनर्थ का भय ना हो उसको क्या बोल देते हैं निरापद। नेक्स्ट है जिसके हृदय में पाप ना हो, जिसके हृदय में पाप ना हो उसको क्या बोलते हैं निष्पाप। अगला है निशी में विचरण करने वाला, निशी में विचरण करने वाला यानी रात में विचरण करने वाला उसको क्या बोल देते हैं निशाचर। अगला है बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए उसको क्या बोलते हैं निर्निमेष, क्या बोलते हैं इसको निर्निमेष। अगला है जो तेजहीन हो, जो तेजहीन हो उसको क्या बोलते हैं निस्तेज। नेक्स्ट है जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो उसको बोल देते हैं निर्भ्रांत, क्या बोलते हैं उसको निर्भ्रांत। अगला है एक देश से माल दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया, एक देश से माल दूसरे देश में जाने की प्रक्रिया उसको क्या बोल देते हैं निर्यात। अगला है जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए उसको बोल देते हैं निःशुल्क। नेक्स्ट है किसी के साथ संबंध ना रखने वाला उसको बोलते हैं निसंग। अगला है जिसके कोई संतान ना हो, जिसके कोई संतान ना हो उसको क्या बोलते हैं निसंतान। नेक्स्ट है जिसे कोई आशंका ना हो, जिसे कोई आशंका ना हो उसको क्या बोल देते हैं निष्प्रिय। अगला है जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो, जो अपने लाभ या फिर स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो उसको बोल देते हैं निस्वार्थ। नेक्स्ट है जो निंदा के योग्य हो, जो निंदा के योग्य हो उसको बोलते हैं निंदनीय। अगला है जो कामना रहित हो, जो कामना रहित हो उसको क्या बोल देते हैं निष्काम। अगला है जो चिंता से रहित हो उसको बोल देते हैं निश्चिंत। नेक्स्ट है जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो उसको बोल देते हैं निराधार। नेक्स्ट है जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसको क्या बोल देते हैं निराश्रय। अगला है जिसके पास शक्ति ना हो उसको बोल देते हैं निर्बल, जिसके पास शक्ति ना हो उसको क्या बोल देते हैं निर्बल। नेक्स्ट है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो या फिर जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो उसको बोलते हैं निरंकुश। नेक्स्ट है जो उत्तर ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके उसको बोलते हैं निरुत्तर। अगला है जो न्याय जानता हो उसको क्या बोलते हैं न्यायिक, क्या बोलते हैं उसको न्यायिक। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।